Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA हर्ष सोमपुरा. अभी तक के हमने CMA फाउंडेशन के जितने लेक्चर्स हुए हैं, जितने वीडियो सीरीज हुई है, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। चैप्टर 1.5 के थियोरी पोर्शन तक हमने कंप्लीट कर दिया है। जर्नल लेजर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने सीखी। जर्नल के रूल सीखे, गोल्डन रूल सीखे, फिर लेजर क्या होता है, लेजर किस टाइप की होती है, पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल लेजर। इम्पर्सनल लेजर के अंदर दो टाइप होते हैं, नॉमिनल लेजर एंड जनरल लेजर। ये सारी चीजें जो थी, ये सारी चीजें हमने सीखी। अब आपको एक सम आ रहा है जिसके अंदर सारी चीजें उन्होंने बता दी है। ये सम के अंदर उन्होंने क्या पूछा है कि पहले जर्नलाइज करो, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के बाद लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करो, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद उसको क्लोज करके सीधा ट्रायल बैलेंस में लेके जाओ। मतलब ये सारी प्रोसेस में आपको सारा समझ तो आ ही जाएगा कि कोई क्या प्रोसेस है, कैसी चीजें हो सकती है। सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है, सिर्फ आपको क्या करना है, जर्नल की प्रैक्टिस करनी है। देखो, एज एन अकाउंटिंग फैकल्टी, मतलब मैं एज ए फैकल्टी आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए टू ग्रो। जर्नल एंट्री के ऊपर जितना ज्यादा फोकस करोगे ना, उतना आपका अकाउंटिंग ग्रो होगा। सिंपल। क्योंकि जर्नल एंट्री जितनी पावरफुल होगी उतना ही आप अकाउंटिंग को लर्न कर सकते हो, उतना ज्यादा आप सोच सकते हो। जब तक जर्नल एंट्री के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपका अकाउंटिंग के बेसिक्स जो होंगे वो वीक ही रहेंगे। आप कितनी भी मेहनत कर लो, जर्नल एंट्रीज के रूल्स, जितने भी रूल्स आप अप्लाई कर नहीं पाओगे तब तक आप वीक ही रहोगे, वीक ही रहोगे। कुछ भी बोलो, आप वीक ही रहोगे। ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 18 स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फॉर जून 2021। जून 2021 के लिए आपको क्या करना है, जर्नलाइज करना है। उन्होंने बोल दिया है, गौरव की बुक में आप क्या करो, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो। ठीक है, कर देंगे। ओके। फिर लेजर में पोस्ट करो और फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करो। ठीक है, प्रोसेस में बना देंगे। चलो, सबसे पहले जून 2021 का है, तो देखो जर्नल एंट्री तो उन्होंने लिखी हुई, देखो, इन द बुक्स ऑफ गौरव, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ये जर्नल का फॉर्मेट था, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। जर्नल जब मैंने सिखाया था बहुत अच्छे से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जर्नल के रूल्स के साथ सब कुछ बताया था कि कैसे प्रिपेयर होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन उन्होंने क्या बोला, जून 1, गौरव स्टार्टेड बिजनेस विथ 10 लाख, ऑफ विच 25% अमाउंट वॉज बोरोड फ्रॉम वाइफ। देखो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल आ गई ना उसके पास। ऑफ विच 25% वॉज बोरोड फ्रॉम वाइफ, वाइफ के पास से बोरो किया तो वो लोन हो जाएगा। सिंपल। थोड़ा सोचते हैं, बिजनेस में पैसे आए, बिजनेस में पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट। देखो बैंक में पैसे नहीं नहीं दिखा है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो स्टार्टेड विद 10 लाख, तो कैश अकाउंट लिख दे दो कि 10 लाख रुपए कैश आए। उसमें से 7.5 लाख रुपए जो है वो खुद के होंगे उसके। तो जो खुद लेके आया, ओनर खुद अपने बिजनेस में कोई पैसे लेके आ रहे तो कैपिटल माना जाएगा। लेकिन हमने किसी और के पास से लोन लिया, वाइफ भी अदर पर्सन ही माना जाता है, तो ओनर के अलावा किसी और के पास से ओनर ने लोन लिया है तो वो लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटी क्रेडिट होता है। तो आपकी सिंपल सिंपल जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए आए, रियल अकाउंट 10 लाख रुपए आए, टू कैपिटल अकाउंट 7,50,000, टू लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट 2,50,000 रुपीज। देख लो, हो गई एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू लोन फ्रॉम वाइफ। देख लो, है सिंपल एज दैट। रूल अप्लाई करोगे आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ओके। चलो उसके बाद, परचेस गुड्स फ्रॉम अनिकेत वर्थ ₹40,000 एट 10-20% ट्रेड डिस्काउंट, 1/5 ऑफ अमाउंट पेड इन कैश। देखो ये टीडी क्या होता है, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमें लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखना होता है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई इंपैक्ट ही नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट की कोई इंपैक्ट होती ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, एक समझौता है, मैंने ये भी बताया था। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता ही नहीं है, वो एंट्री में है ही नहीं। तो इसको कैसे समझना है, ये ट्रांजेक्शन को, आपने परचेस किया है गुड्स फ्रॉम अनिकेत वर्थ ₹40,000, 40,000 रुपए का गुड्स आपने परचेस किया अनिकेत के पास से। ठीक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या, सीधा 4,000 में से 20% माइनस ही कर दो। तो 40,000 में से 20% माइनस ही कर दो। 40,000 रुपए में से -20% आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 32,000। 32,000 का ही गुड्स आपने लिया था, ऐसा ही समझ लेना है। दैट्स इट, 40,000 भूल जाओ। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस करते, जो अमाउंट बचा वही हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा भूल जाओ, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
तो 40,000 माइनस 20% दैट इज 32,000। 32,000 रुपीज में आपने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है अनिकेत के पास से, उसमें से 1/5 आपने पे कर दिया। ठीक है, तो इसका 1/5 आप पे कर दो, 1/5 आप पे कर दोगे, सिंपल है। तो 1/5 जैसे ही आप पे कर दोगे बाकी का, तो 1/5 ट्रांजेक्शन क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन, और बाकी का 4/5 ट्रांजेक्शन जो होगा वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 32,000, 32,000 रुपए का परचेस किया। टू कैश अकाउंट जितना आप पे करोगे 1/5 जो अमाउंट होगा, टू कैश, कैश चला गया, कैश क्रेडिट करोगे। टू अनिकेत अकाउंट, जितना क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है उतना के लिए हम क्रेडिटर क्रिएट करना पड़ेगा अनिकेत को, बिकॉज अनिकेत इज द गिवर। तो अनिकेत अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट 32,000 देख लो है, टू कैश 1/5 करेंगे तो 6,400 आएगा। टू अनिकेत 4/5 जो होगा वो 25,600। सिंपल एज दैट, जो मैंने एंट्री बताई वही है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कैश परचेजेस ऑफ 25,000, कैश परचेज की एंट्री एकदम सिंपल होती है। परचेज हुआ, परचेज खर्चा है, मतलब परचेज से गुड्स आते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। टू कैश, कैश पूरा चला गया, 25,000 रुपए का कैश हमने चला गया, तो सिंपल है परचेज टू कैश, सिंपल एंट्री, परचेज टू कैश 7 जून। एंट्री सिंपल एज दैट। देखो इसको नरेशन बोलते हैं, इसको नरेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है, जस्ट अ सेकंड, इसको नरेशन बोलते हैं। नरेशन मतलब क्या, वी आर नरेटिंग द ट्रांजेक्शन। जो जर्नल एंट्री हुई है ना, जो भी जर्नल एंट्री हुई है उसके अंदर जो ये ब्रैकेट लिखा हुआ है दैट इज द नरेशन। इसका मतलब क्या कि जर्नल एंट्री किस ट्रांजेक्शन की वजह से, उसको एक शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ये ट्रांजेक्शन की वजह से ये हमने जर्नल एंट्री की है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोल्ड गुड्स टू विशाखा 30,000 एट 30% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव 30% अमाउंट इन कैश। ट्रेड डिस्काउंट माइनस ही कर देना, मैंने क्या बोला, 30,000 माइनस 30% कर दो। 30,000 माइनस 30%, ट्रेड डिस्काउंट सीधा माइनस कर दो। 30,000 में से 30% माइनस करोगे तो 21,000 बचेगा, 21,000 बचेगा। ओके, 21,000 आपके हाथ में बचेगा। अब ये 21,000 जो भी आपके हाथ में बचा हुआ है उसमें से 30% कैश आपको मिल गए। 21,000 का 30% ना, जो भी बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। 21,000 का सेल हुआ है, उसमें से 30% आपको कैश मिल गए, और बाकी का गुड्स आपने क्रेडिट पे सेल किया है। नॉर्मल सोचते हैं सेल्स कितने का हुआ, 21,000, तो सेल्स तो क्रेडिट कर दूंगा मैं। सेल्स जो हुआ है कैसे सोचना है, गुड्स गया, कितने रुपए का गुड्स गया, 21,000, टू सेल्स 21,000। ठीक है, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, वो जो भी आपका 30% अमाउंट होगा, 30% अमाउंट 6,300 होगा, तो 30% अमाउंट जो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया हमारे पास तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा विशाखा अकाउंट डेबिट, क्यों विशाखा अकाउंट डेबिट, क्योंकि विशाखा रिसीवर है। विशाखा कौन है, रिसीवर है, इसी वजह से विशाखा अकाउंट को मैंने डेबिट किया। तो कैश अकाउंट डेबिट, विशाखा अकाउंट डेबिट, हम सेल करेंगे तो विशाखा रिसीवर हो जाएगी टू सेल्स अकाउंट। तो कैश ट्रांजेक्शन में पर्सन का नाम नहीं आता, इजी एज दैट। तो अब यहाँ पे एंट्री देख लेते देखो, कैश अकाउंट डेबिट, विशाखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,300। 21,000 का जो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, 21,000 का 30% है ये, और बाकी का रुपए 14,700 एंड 21,000 का 7। दिस इज इट। जो अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज अगर आप अप्लाई करना सीख जाओगे ना, जर्नल एंट्री से काम हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद उन्होंने बोला डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक, ये इंपॉर्टेंट है। आपने कैश अपने बिजनेस में से आपने क्या किया, आपने अपने बिजनेस में से कैश लेके बैंक में डाल दिया, बैंक में अपने ही अकाउंट में डाल दिया। तो बैंक में रिसीवर है, बैंक इज द रिसीवर, बैंक में पैसे आए और कैश अपने पास से गए, सिंपल। कैश गए ना, कैश मेरे बिजनेस में से मेरे पास से तो कैश गए, कहाँ पे आए, बैंक में आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल एज दैट। ओके, तो देख लो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अपने पास आया कि गया वही सोचना है ना अपने को तो। ओके, फिर अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये इंपॉर्टेंट है। अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,500 रुपए। अब डिस्ट्रॉय हुआ तो लॉस हो गया, तो लॉस तो डेबिट होता है। डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉस तो डेबिट होता है। तो लॉस ड्यू टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस को तो डेबिट करना ही पड़ेगा नॉमिनल। टू, अब गुड्स गया, गुड्स हमारे बिजनेस में से गुड्स चला गया। अब ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, वे थोड़ा ध्यान से सुनना। अदर देन सेल्स, क्या बोल रहा हूं, अदर देन सेल्स, सेल्स के अलावा कोई भी रीजन की वजह से गुड्स अगर हमारे बिजनेस में से जा रहा है ना, तो हमारा स्टॉक कम हो रहा है। हमारा स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमने जितना परचेस किया है ना वो कम हो रहा है, तो इसी वजह से परचेस को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या करते हैं, परचेस को क्रेडिट करते हैं। परचेस होता है तो हमारा गुड्स बढ़ता है, और परचेस को मैं क्रेडिट करूंगा तो हमारा गुड्स कम हो जाएगा। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, जब भी सेल्स के अलावा, इसी वजह से जब भी सेल्स के अलावा कोई भी गुड्स, सब भी सेल्स के अलावा कोई भी गुड्स आप क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट
टू परचेज अकाउंट। क्यों? जो गुड्स था वो कम हो गया, इसी वजह से एंट्री क्या होती है, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये रहा, सिंपल एज दैट। आई होप सो आपने 11th में ये सारी एंट्री की होगी, वो रिवाइज हो रही है, आपको जो बेसिस है आपके वो अच्छे हो रहे हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ। फिर रिसीव्ड कमीशन ऑफ 3,500, रिसीव कर लिया, पैसे मिल गए, पैसे मिले ना, कैश आया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन क्या हो जाएगा, आपकी इनकम हो जाएगी, इस वजह से कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश टू कमीशन, देख लो, कैश टू कमीशन डन है। फिर उसके बाद पेड अनिकेत 25,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। अब अनिकेत को हमने 25,500 रुपए दिए इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब कि अब उसका जो ट्रांजेक्शन, उसके साथ जो लेन देन थी वो खत्म। तो अब अनिकेत को कितने पैसे मुझे देने थे, अनिकेत को मुझे कितने पैसे देने थे, तो इन अकाउंटिंग रियल लाइफ में कैसे देखा जाता है ना, वो बताता हूँ। देखो हम क्या करते हैं, पीछे जाते हैं और एंट्री देखते हैं, अनिकेत को क्रेडिट किया होगा, ये रहा अनिकेत का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है ना। तो अनिकेत का अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट किया है मैंने, 25,600 रुपए से, मतलब 25,600 रुपीज आई हैव टू पे टू अनिकेत टू सेटल द अकाउंट। ठीक है, पर इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव पेड हिम 25,500, so that is the reason we can say that 100 discount that he has allotted। ठीक है, उसने 100 डिस्काउंट उसने मुझे अलॉट कर दिया, उसने मैंने अलाउ उसने मुझे अलाउ किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अनिकेत इज द रिसीवर, हमने पैसे दिए उसको, अनिकेत रिसीवर है तो अनिकेत अकाउंट डेबिट। अनिकेत तो पूरा 25,600 रुपए से ही रिसीवर है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब अगर मुझे ये अकाउंट क्लोज करना है, अब क्या उसके साथ ट्रांजेक्शन रखना है मुझे, नहीं, फुल सेटलमेंट हो गया। तो अनिकेत तो मुझे 25,600 रुपए से ही रिसीवर है, तो अनिकेत को मैं डेबिट कितने से करूंगा, 25,600 रुपए से करूंगा। मेरे पास से कैश कितना गया, 25,500 रुपए कैश, 25,500 रुपए क्रेडिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो जो मिला उसको मुझे क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा ना। तो डिस्काउंट जो मुझे मिला, हमारी इनकम हुई, डिस्काउंट मिला तो इनकम हुई, तो क्रेडिट करेंगे हम। ठीक है, देखो अब आप सोचो, अनिकेत का अकाउंट सोचोगे ना, 25,600, 25,600 क्लोज हो जाएगा, तो उसी को तो फुल सेटलमेंट बोलते हैं ना। ओके, अब कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स 1,000 रुपीज, कैश स्टोलन, चोरी हो गया, तो कैश तो चला गया ना, कैश स्टोलन, तो कैश आया कि गया, गया, तो कैश क्रेडिट कर दो 1,000। चोरी हुई, तो चोरी जो हुई मतलब आपको लॉस हुआ, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो लॉस ड्यू टू थेफ्ट। ठीक है, थेफ्ट की वजह से कैश चला गया, तो थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल है सेट। तो वही करेंगे हम लोग, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 1,000 है, इट इज दैट सिंपल। फिर उसके बाद आते हैं रिसीव्ड फ्रॉम विशाखा 14,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 200, बोल दिया। देखो विशाखा के पास से अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे अब यहाँ पे आप अनिकेत वाला जो ट्रांजेक्शन था ना प्रीवियस वाला, वैसे नहीं सोच सकते। क्यों? यहाँ पे ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है फाइनल सेटलमेंट, दे हैवंट यूज द वर्ड फाइनल सेटलमेंट। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, फाइनल सेटलमेंट जब तक आपको ना बोले ना तब तक, मैं तो, आप सपोज मुझे आपको 50,000 रुपए देने हैं, मैं आज बोलूं ये 20,000 अभी रखो, क्या इसका मतलब ये मेरा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, मैं 30,000 नहीं दूंगा आपको? आप बोलोगे नहीं नहीं सर 30,000 तो आप मुझे दोगे ना बाद में। तो वही है ये चीज, कि उसने बोला 14,500, मैं आपको दे रहा हूँ 200 रुपए का डिस्काउंट दे, 14,700 के सामने वो 14,500 दे रही है, सिंपल है सर। पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाला ट्रांजेक्शन वो नहीं करेगी। फाइनल सेटलमेंट जब तक ना बोले ना तब तक हमें ज्यादा सोचना नहीं है। पर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वंशिका के पास, सॉरी, विशाखा के पास से कितने रुपए मुझे लेने हैं, विशाखा के पास से कितने रुपए मुझे लेने हैं। ओके, तो विशाखा जो भी है, विशाखा, विशाखा डेबिट हुई थी, ये रही देखो, विशाखा के पास से हमें कितने रुपए लेने थे, 14,700 ही लेने थे। ठीक है, तो कोई कोई इश्यू नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर उसके पास 50,000 रुपए भी लेने होते तो बाकी के पैसे वो दे देती, ऐसा है। ठीक है ना, तो 14,700 में से उसने कितने दिया हमें, 14,500 पैसे आए, तो कैश अकाउंट डेबिट 14,500, देख लो 14,500 कैश अकाउंट डेबिट। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जो हमने उसको डिस्काउंट दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, टू विशाखा अकाउंट 14,700 है, कैश अकाउंट डेबिट 14,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विशाखा अकाउंट 14,700, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल है। विशाखा अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। विशाखा कितने रुपए से गिवर है, 14,700, हमने उसको डिस्काउंट दिया, मतलब हमारा वो खर्चा हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इसी वजह से हमने वो लॉस को भी डेबिट किया। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव 2,400 डायरेक्टली एडेड इन आवर बैंक अकाउंट, देख लो, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया 2,400 रुपए, बैंक में डायरेक्टली ऐड हो गया, तो बैंक में पैसे आ गए ना, तो बैंक में पैसे आए तो बैंक इज द रिसीवर
बैंक में पैसे आते हैं, मैंने बताया था ये रूल भी, बैंक में पैसे आते हैं तो बैंक को डेबिट करो, बैंक में से पैसे जा रहे तो बैंक को क्रेडिट कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,400 रुपए टू इंटरेस्ट मिला ना, इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, इनकम है, इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। देख लो, देखो जर्नल एंट्री आ गई ना, तो सारे काम मैं यूं करवा दूंगा आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या करना था, लेजर बनाना था, ठीक है। तो लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए रूल क्या, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पहले से आप स्टार्ट करो। यहाँ पे एलएफ नंबर लिखा नहीं है, मैं अपने हिसाब से एलएफ नंबर आपको बताता हूँ कैसे बना सकते हैं। देखो सबसे पहले कैश अकाउंट लिखा है, तो मैं पहले कैश अकाउंट बनाऊंगा, पहला नंबर का अकाउंट हमारा कैश होगा। सिंपल है, जहां जहां पे कैश है ना, वहां पे मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट अकाउंट वुड बी कैश अकाउंट, सिंपल। तो जहां पे कैश लिखा है, देखो यहाँ पे कैश लिखा है, ओके 1 नंबर। यहाँ पे कैश लिखा है, हाँ जी भाई 1 नंबर। यहाँ पे कैश लिखा है, हाँ जी 1 नंबर। जहां जहां पे कैश लिखा है वहां पे मैं 1 नंबर लिख दूंगा, कि फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन जो है, ये जो ट्रांजेक्शन होगा वो फर्स्ट नंबर में रिकॉर्ड होगा। ओके, फिर ये कैश है, ये भी 1 नंबर। फिर ये जो है, ये भी 1 नंबर। ओके, ठीक है, कैश कैश वाले की जगह पे मैंने 1 नंबर लिख दिया। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट जो दूसरा वाला है कैपिटल अकाउंट, तो सेकंड अकाउंट हम क्या बना देंगे, कैपिटल अकाउंट बना देंगे। सिंपल एज दैट। सेकेंड अकाउंट में क्या बना दूंगा, कैपिटल अकाउंट बना दूंगा। कैपिटल जहां जहां पे लिखा है वहां पे मैं 2 नंबर लिख के आता हूँ, कि वो वाले ट्रांजेक्शन सेकंड वाले अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल है कहीं पे देख लो, है ही नहीं, पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर कैपिटल नहीं है। लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट, ये तीसरा अकाउंट है। जितने नए अकाउंट बनेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर देके जाएंगे, सिंपल। तो लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट 3rd नंबर है, ठीक है। लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट कहीं पे आया नहीं है, तो ये एक ही ट्रांजेक्शन है उसका, हो गया। फिर उसके बाद परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को 4 नंबर लिख सकते हैं हम लोग, 3 नंबर तक अलॉट हो गया। अब चौथा अकाउंट परचेज अकाउंट बना सकता हूं मैं, हाँ ठीक है। 4th नंबर का अकाउंट जो होगा वो मेरा परचेज अकाउंट होगा, सिंपल एज दैट। अब देखो, जहां जहां पे परचेज है वहां पे मैं 4 नंबर लिख के आता हूँ, चलो चलो, ठीक है। जहां जहां पे परचेज है वहां पे मैं 4 नंबर लिख के आता हूँ, कि ये वाला ट्रांजेक्शन मेरा यहाँ पे होगा, परचेज, ठीक है। परचेज परचेज परचेज, ये भी परचेज है, ये भी 4 नंबर लिख देते हैं। परचेज और कुछ है, परचेज नहीं है, 2 ही परचेज थे, ओके। फिर उसके बाद आते हैं अनिकेत अकाउंट। अनिकेत अकाउंट जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 नंबर लिख सकता हूँ। 5 नंबर अलॉट करना है, जहां पे अनिकेत होगा वहां पे मैं 5 नंबर लिख दूंगा। अनिकेत एक और जगह पे था, ये रहा अनिकेत, 5 नंबर लिख देते हैं। ये यहाँ पे कैश भी है, हाँ, ये कैश है, इसको मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, ओके, इसको मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, ओके। फिर इसके बाद क्या आता है, परचेज कैश हो गया। अब यहाँ पे आता है विशाखा अकाउंट, विशाखा अकाउंट को मैं 6 नंबर दे सकता हूँ, हाँ जी 6 नंबर दे सकते असेंडिंग ऑर्डर में। जहां पे विशाखा है और जगह पे, वहां पे विशाखा को 6 नंबर दे, तो ये रहा विशाखा, ठीक है, 6 नंबर। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को 7 नंबर दे दो, सेल्स अकाउंट को 7th नंबर का नंबर दे दो, कि सेल्स अकाउंट बना दूंगा मैं। सेल्स जहां जहां पे सेल्स लिखा हुआ है वहां वहां पे 7 नंबर लिख दो, कोई और जगह पे सेल्स लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को 8 नंबर दे दो, बैंक अकाउंट को क्या दे दो, 8 नंबर। जहां जहां पे बैंक लिखा हुआ है वहां पे मैं 8 नंबर लिख के आता हूँ, ठीक है। लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में 8 नंबर लिख देते हैं, ओके। ये रहा बैंक। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कैश ऑलरेडी हो गया। लॉस बाय फायर अकाउंट, नया अकाउंट, और 8 नंबर हो गए थे, ये 9th नंबर, ये वाले के लिए 9th नंबर का अकाउंट होगा। मैं सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 9th नंबर, कमीशन, कमीशन है 10th नंबर, ओके। कमीशन मुझे मिला था, 10th नंबर लिख दिया, अकाउंट नया बन गया। अनिकेत अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अकाउंट है, ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव है, ये हमें डिस्काउंट मिला है, तो इसके लिए मैं 11वां नंबर का अकाउंट बनाऊंगा। देखो कमीशन ये 10 है, ये 11 है, हो गया ये। फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ये लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट अगेन, देखो लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट दोनों अलग है, हाँ, दोनों अकाउंट अलग बनेंगे। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट अलग है, लॉस बाय फायर अकाउंट भी अलग है। तो ये अब मैं 12वां अकाउंट, 12th अकाउंट बनाऊंगा, ये 12th अकाउंट, सिंपल। फिर उसके बाद कैश अकाउंट लिख दिया। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग होता है, डिस्काउंट अलाउड अलग होता है, ओके। जो डिस्काउंट रिसीव्ड था जिसके लिए मैंने 11वां नंबर बनाया, आप ऐसा मत सोचना सर इसमें ही डिस्काउंट डिस्काउंट लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसी वजह से वहां पे मैंने लिखा था। ये डिस्काउंट अलाउड है, ओके। तो यहाँ पे मैं, सॉरी यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हम लिख देते हैं 11वां 12वां 13th, एंड ये इंटरेस्ट अकाउंट में 14 लिख देता है, सिंपल एज दैट। तो ये नंबर्स के अकाउंट होंगे जो हमने बनाए हुए होंगे।
देखो उन्होंने भी वही बनाया, देखो ये फर्स्ट वाला अकाउंट है, फिर उन्होंने सेकंड, थर्ड, जो हमने किया वही है, उन्होंने भी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, उन्होंने उन्होंने क्या किया, नंबर नेम वाले जो है ना वो उनके साथ बना दिए उन्होंने। ठीक है, मैं अपने हिसाब से मैंने आपको सिर्फ नंबर बताया कि कैसे नंबर बनाने। लेजर पोस्टिंग में इससे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, हाँ लेजर पोस्टिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। चलो लेजर पोस्टिंग करते हैं। अब देखो ये नंबरिंग कैसे दिया वो मैंने बता दिया, अब मैं बताता हूं आपको लेजर पोस्टिंग कैसे करो। फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन जो है कैश अकाउंट की डेबिट, क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट किया। तो कैश अकाउंट की डेबिट पे जाओ, उसमें ये दोनों चीजें लिख दो, टू कैपिटल एंड टू लोन। कैश अकाउंट की डेबिट पे देखो लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। ये कैश अकाउंट बनाया आपने, कैश अकाउंट की डेबिट पे जाओ, डेट लिखो टू कैपिटल टू। डेबिट साइड पे जब भी आप कोई चीज लिखते हो कोई भी अकाउंट में, तो आपको टू लिखना है उससे पहले, क्या, डेबिट साइड पे कोई भी अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करोगे उसमें टू लिखना है आपको। तो टू कैपिटल एंड टू लोन फ्रॉम वाइफ लेवल 7,50,000 एंड 2,50,000 लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद कैपिटल की क्रेडिट पे, कैश की डेबिट पे तो हम लिख पे आए, कैपिटल की क्रेडिट पे आपको कितने रुपए लिखने हैं, 7,50,000 रुपीज लिखने। कैपिटल की क्रेडिट पे आपको 7,50,000 रुपीज लिखने हैं। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट हैव टू क्लियर इट आउट। ओके ठीक है, अब समझ आ गया आपको मैंने जो बताया था। कैपिटल की क्रेडिट पे कितना लिखना है, 7,50,000 रुपीज। पर इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है, कैश अकाउंट। तो जब कभी भी क्रेडिट साइड पे लिखोगे, कैपिटल की क्रेडिट साइड पे जाओ, डेट लिखो सेम, बाय लिखना है। कोई भी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जब आप पोस्टिंग करते हो तब आपको बाय लिखना होता है, अकाउंट से पहले बाय लिखना होता है। बाय कैश अकाउंट 7,50,000। देखो कैसे लिखा मैंने, कैपिटल के सामने 750 लिखा था, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाके मुझे 750 ही लिखना है, लेकिन डेबिट पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पर्टिकुलर्स में लिख दे। ओके, सिर्फ लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट में जाता है, लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट की क्रेडिट पे मुझे 250 लिखना है, लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट की क्रेडिट पे मुझे 250 लिखना है। तो लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट जो है उसके अंदर मैं 250 क्रेडिट साइड पे लिख दिया, देख लो। लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट की क्रेडिट पे मैंने बाई कैश 250 लिख दिया, डन है। ओके चलो उसके बाद सेकंड, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, परचेज अकाउंट की डेबिट पे मुझे टोटल 32 लिखना है, लेकिन परचेज अकाउंट की डेबिट पे, पहले तो मैं इसको रब कर देता हूं, आई होप सो सारी चीज आपको याद है, सिर्फ ये उसका लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट की डेबिट पे टू कैश एंड टू अनिकेत लिख सकते हैं हम। परचेज अकाउंट की डेबिट पे जाओ, टू कैश एंड टू अनिकेत लिख दो। परचेज अकाउंट की डेबिट पे देखो, डेट लिख दिया, टू कैश टू अनिकेत, 6,400 एंड 25,600 दोनों चीजें आ गई। ठीक है, तो 32,000 हो गया देखो टोटल। अब मुझे क्या करना है, अब कैश अकाउंट की क्रेडिट पे जाना है, 6,400 लिखना है, बाई परचेज करके, बाई परचेज अकाउंट करके, देख लो है लिखा हुआ, हाँ जी सर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अनिकेत की क्रेडिट पे, अनिकेत अकाउंट में जाओ, उसकी क्रेडिट पे जाओ, पैसे कितने लिखने हैं, 25,600, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है, बाई परचेज अकाउंट, जो डेबिट पे इंफॉर्मेशन लिखी है वो लिख दो। तो अनिकेत अकाउंट की क्रेडिट पे जाना है आपको, बाय परचेज अकाउंट 25,600 मैंने लिख दिया, देख लो डेट के साथ, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सेवेंथ वाला, परचेज टू कैश लिखा है, तो परचेज अकाउंट की डेबिट पे टू कैश, परचेज अकाउंट की डेबिट पे टू कैश, ये रहा टू कैश डेट के साथ 25,000 रुपए। तो परचेज टू कैश था, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट पे, कैश अकाउंट की क्रेडिट पे बाय परचेज अकाउंट होना चाहिए एनी हाउ। कैश अकाउंट की क्रेडिट पे बाय परचेज अकाउंट 25,000, इट इज दैट सिंपल। ओके, फिर उसके बाद आगे जाते हैं, कैश विशाखा टू सेल्स, कैश विशाखा टू सेल्स हम करते हैं। ठीक है, देखो कैश विशाखा टू सेल्स, कैश अकाउंट की डेबिट पे, अब थोड़ा ध्यान से, अब थोड़ा ध्यान से, कैश अकाउंट की डेबिट पे जाना है, अमाउंट कितना लिखना है, 6,300, कैश के सामने जो अमाउंट लिखा है वही लिखना है। कैश अकाउंट की डेबिट पे 6,300, लेकिन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखूंगा, जो क्रेडिट पे लिखा है वो। तो कैश की डेबिट पे टू सेल्स लिख दूंगा 6,300, कैश की डेबिट पे टू सेल्स लिखा है 6,300, देख लो है, जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ लेना। विशाखा की डेबिट पे जाओ, 14,700 लिखो, टू सेल्स करके, विशाखा अकाउंट की डेबिट पे टू सेल्स करके 14,700। तो विशाखा अकाउंट की डेबिट पे जा रहा हूं, टू सेल्स करके 14,700 दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। फिर उसके बाद सेल्स है, क्या है, सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे जाओ, 21,000 मुझे लिखे हुए होने चाहिए, डायरेक्टली 21,000 थोड़ी लिख सकता हूँ, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे तो जाऊंगा, लेकिन
बाय कैश लिखूंगा एंड बाय विशाखा लिखूंगा, दोनों लिखूंगा मैं, दोनों लिखूंगा, ठीक है। अब आप टोटल आप सोचोगे सर बाय 21,000, 21,000 टोटल कैसे लिख सकता हूँ? टोटल 21,000 लिखना ही है, पर उसको बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा ना, कि बाय कैश इतना है और बाय विशाखा इतना है। जो इन्फॉर्मेशन है अमाउंट लिख दो, पर इन्फॉर्मेशन जो रिवर्स वाली होती है वो लिखनी है। तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट पे क्या करना है हमें, यहाँ पे देख लो, बाय कैश एंड बाय विशाखा लिखा हुआ है, बाय कैश एंड बाय विशाखा, ये दोनों चीज 6,300 एंड 14,700। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। फिर उसके बाद आता है ये वाला ट्रांजेक्शन, बैंक टू कैश। बहुत सिंपल, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट की डेबिट पे टू कैश लिख देते हैं, और कैश अकाउंट की क्रेडिट पे बाय बैंक लिख देते हैं। सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट किया तो बैंक अकाउंट की डेबिट पे टू कैश लिख दूंगा 20,000, कैश अकाउंट की क्रेडिट पे 20,000 लिख देता हूं। दोनों चीज चेक कर लेते हैं। देखो, बैंक अकाउंट की डेबिट पे है कैश, ये रहा 20,000 रुपए, और कैश अकाउंट की क्रेडिट पे बाय बैंक 20,000 रुपए। बोलोगे हाँ सर सेम ही है, यही चीज तो है, लेजर पोस्टिंग इतना ही इजी है। लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, थोड़ा ध्यान से। अब लॉस बाय फायर अकाउंट का डेबिट पे जाओ, 5,500 रुपए लिख दो, क्रेडिट पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखी है, परचेज अकाउंट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट की डेबिट पे टू परचेज अकाउंट लिख दू। हाँ जी भाई, लॉस बाय फायर अकाउंट है, उसकी डेबिट पे टू परचेज अकाउंट 5,500। परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है, देख लो, परचेज अकाउंट सर क्रेडिट हुआ है, तो परचेज अकाउंट की क्रेडिट पे जाओ, 5,500 रुपए लिखो, और डेबिट पे लॉस बाय फायर अकाउंट 5,500 होना चाहिए। तो ये यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट जो भी हमने परचेज अकाउंट की क्रेडिट पे गए, बाय लॉस बाय फायर 5,500 है। जो अकाउंट लिखा है क्रेडिट पे, तो उसकी अमाउंट क्रेडिट का जो उसका अकाउंट का अमाउंट है वही लिखना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन रिवर्स, डेबिट का हो तो क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट का हो तो क्रेडिट डेबिट की इन्फॉर्मेशन। ओके, फिर उसके बाद कैश टू कमीशन, तो कैश अकाउंट की डेबिट पे टू कमीशन लिख दूं, ठीक है। कैश अकाउंट की डेबिट पे टू कमीशन अकाउंट, एंड कमीशन अकाउंट की क्रेडिट पे बाय कैश अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट जो है उसकी क्रेडिट पे बाय कैश 3,500। डन है, ओके। फिर उसके बाद आते हैं अनिकेत टू कैश टू डिस्काउंट। अब इसको थोड़ा अच्छे से बता देता हूं क्या करना है आपको। अनिकेत, अनिकेत अकाउंट की डेबिट पे जाओ। आप बोलोगे सर अनिकेत अकाउंट की डेबिट पे 25,600 लिखने हैं, हाँ लिखने हैं, लेकिन दो चीजें है ना, तो टू कैश एंड टू डिस्काउंट दोनों चीज लिख दो। अनिकेत अकाउंट की डेबिट पे टू कैश एंड टू डिस्काउंट दोनों चीजें लिख दो। तो अनिकेत अकाउंट की डेबिट पे टू कैश एंड टू डिस्काउंट दोनों चीजें लिख दी, आ गया 25,600। देख लो, उसका अकाउंट फाइनल सेटलमेंट बोला था ना, तो फाइनल सेटलमेंट हो गया। देखो इसका अकाउंट दोनों जगह पे सेम बैलेंस, जब दोनों साइड पे टोटल सेम हो जाता है ना, उसका मतलब क्या, वो अकाउंट क्लोज हो गया, हुआ ना क्लोज, इसी को तो फाइनल सेटलमेंट बोलता है। अब हाँ, हालांकि हम लेजर पोस्टिंग पे थे, तो अनिकेत की डेबिट पे हमने लिख दिया, कैश की क्रेडिट पे कितना अमाउंट लिखना है, 25,500। कैश कितना गया, 25,500, और डेबिट पे क्या लिखा है, अनिकेत, तो बाय अनिकेत लिखना पड़ेगा। कैश अकाउंट की क्रेडिट पे लिखा हुआ है क्या, हाँ जी सर लिखा हुआ है, ये रहा 25,500। फिर डिस्काउंट मिला है हमें, तो डिस्काउंट अकाउंट की क्रेडिट पे 100 रुपए लिखने पड़ेंगे, बाय अनिकेत। तो डिस्काउंट अकाउंट की क्रेडिट पे जाओ, डिस्काउंट अकाउंट की क्रेडिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ पे बनाया है, डिस्काउंट ये रहा, डिस्काउंट अकाउंट की क्रेडिट पे बाय अनिकेत अकाउंट 100 रुपए लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे उन्होंने डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड दोनों को सेम में मर्ज कर दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट गिवन दोनों अलग चीज है। ओके, तो यहाँ पे कर दिया है, पर मैं आपको बता दिया आपको, ठीक है। तो ये 100 रुपए आपको यहाँ पे मैंने लिख बता दिया। फिर उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट की डेबिट पे लिखना है टू कैश 1,000। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में जाते हैं, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट ये रहा, देखो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, उसकी डेबिट पे टू कैश 1,000 लिखा हुआ है, हाँ जी सर लिखा हुआ है। कैश अकाउंट की क्रेडिट पे जाओ, बाय लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट लिखना पड़ेगा, हाँ जी सर लिखना पड़ेगा, 1,000 रुपीज लिख दिया है सर, समझ आ गया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अब आ गए थे कैश डिस्काउंट टू विशाखा, कैश अकाउंट की डेबिट पे, डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट पे, विशाखा अकाउंट की क्रेडिट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, विशाखा अकाउंट की क्रेडिट पे 14,700 तो लिखना है, लेकिन दो इन्फॉर्मेशन है ना डेबिट पे, तो विशाखा अकाउंट में जाओ, उसकी क्रेडिट पे जाओ, बाय कैश लिखो 14,500, एंड बाय डिस्काउंट लिखो 200 रुपए, सिंपल। तो विशाखा अकाउंट की क्रेडिट पे मैं जा रहा हूं, देखो दोनों चीजें लिखी है, 14,500 एंड 200 है, बाय करके, एंड
कैश अकाउंट की डेबिट पे जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एंट्री लिखी है कैश अकाउंट की डेबिट पे 14,500 लिखा हुआ है कैश अकाउंट की डेबिट पे। तो कैश अकाउंट की डेबिट पे मैं 14,500 लिखूंगा। टू विशाखा इंफॉर्मेशन क्रेडिट की लिखूंगा। डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट पे 200 रुपए। देखो डिस्काउंट यहाँ पे कर दिया है तो वो बता दूंगा मैं। देखो डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट पे लिख दो, करंटली उन्होंने एक ही अकाउंट में डाल दिया है तो कोई इश्यू नहीं है। डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट पे, हालांकि लेजर पोस्टिंग तो ऐसे ही होगी ना, तो डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट पे टू विशाखा अकाउंट लिख दो 200 रुपए। ओके। फिर उसके बाद बैंक टू इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट की डेबिट पे जाना है, टू इंटरेस्ट अकाउंट लिखना है। बैंक अकाउंट की डेबिट पे जाओ, टू इंटरेस्ट लिखो। बैंक अकाउंट की डेबिट पे जाओ, टू इंटरेस्ट, हाँ जी सर लिखा हुआ है दोस्तों 2,400 रुपए, है ना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट अकाउंट की क्रेडिट पे जाना है, बाई बैंक अकाउंट लिख देना है 2,400 रुपए। तो इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, ये रहा लास्ट वाला, बाय बैंक लिखा हुआ है। हो गया। ये सारी लेजर पोस्टिंग हो गई। अब लेजर पोस्टिंग के बाद उन्होंने बोला था सारे अकाउंट को क्लोज करके उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखो। ठीक है, कर देते हैं, जितने अकाउंट बनाए उसको क्लोज करते हैं। क्लोजिंग कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। क्लोजिंग कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। क्लोजिंग, देखो क्लोजिंग कैसे करना है। ये अकाउंट है, सारी एंट्री हमने कर दी। सारी एंट्री के बाद आपको क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में से जिस साइड का टोटल ज्यादा हो, ये क्लोजिंग का जो रूल है वो हर जगह लगेगा, हर अकाउंट में लगेगा। डेबिट का टोटल या क्रेडिट का टोटल दोनों में से जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, ये अभी नहीं है, हाँ ये बैलेंस नहीं है अभी करंटली, ऐसा समझ लो। हमारी करंटली जो जो मैंने एंट्री की थी वो वाली एंट्री ही हमें समझनी है। ठीक है, देखो डेबिट साइड पे जो चीज लिखी थी उसका टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल में से जो टोटल ज्यादा होगा वो दोनों साइड पे लिख दो। तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल कितना है, 10,24,300 है। तो मैंने दोनों साइड पे लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो आया उसमें से ये सारा चीजें जो माइनस कर देनी है, और ये जो बैलेंस आएगा उसको मुझे लिख देना है। ये जो बैलेंस आएगा ना, ये 10,24,300 में से ये सारे खर्चे, ये सारी चीजें मैं माइनस कर दूंगा, तो एक बैलेंस आएगा। अगर मैं ये यहाँ पे लिख दूं तो दोनों जगह इक्वल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9,46,400। ओके, इसको नेक्स्ट ईयर में आप ब्रॉट डाउन करोगे तो ये यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा 9,46,400 रुपीज। ओके, इसको क्लोजिंग बोलते हैं, इसको क्लोजिंग बोलते हैं। अब देखो कैपिटल अकाउंट को मैं क्लोज कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो सिर्फ एक ही एंट्री थी, ये डेबिट साइड वाली एंट्री है ही नहीं अभी, ऐसा समझ, क्योंकि एक ही एंट्री ना, मैंने लाइन किया है, जो जो चीज किया था उसके लिए मैंने लाइन किया है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट साइड पे तो कोई एंट्री नहीं थी। तो क्रेडिट साइड का टोटल 750 है, यहाँ पे 750 में लिखूंगा, बैलेंस कितना बचेगा 750, तो उसको मैं क्रेडिट डाउन कर दूंगा। ठीक है, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन कर देंगे, इट इज दैट सिंपल। तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन करेंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे गलत लिखा है उन्होंने, यहाँ पे आएगा 1/7/2021 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 7,50,000। अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है कि व्हाट इज डेबिट बैलेंस एंड व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे बता देता हूं कि ये कैश अकाउंट जो हमने क्लोज किया, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है ना अकाउंट में, उस वो बैलेंस होता है उस अकाउंट का। तो ये कैश अकाउंट आप सोचो, ये कैश अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, ये कैश अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था क्रेडिट साइड से। इसी वजह से इसका अकाउंट का बैलेंस क्या बोले जाएंगे, डेबिट बैलेंस। इसको वो क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। लेकिन ये कैपिटल अकाउंट जो है, ये कैपिटल अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था डेबिट साइड से, तो जो साइड का टोटल ज्यादा है वो बैलेंस हो जाता है वो कैपिटल का, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ऐसा माना जाएगा। सिंपल है, इस तरह से सारे अकाउंट को क्लोज करेंगे। देखो लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट क्या है, क्रेडिट पे है 250, सिंपल है, तो क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे सिंपल, तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा वो बैलेंस, सिंपल एज दैट। फिर परचेज अकाउंट, देखो परचेज अकाउंट में ये क्लोजिंग बैलेंस जो लिखा है ना वो नहीं है अभी करंटली, ऐसा मान लो। तो डेबिट साइड का टोटल 57 है, वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से, वो 57 हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो बैलेंस आएगा वो मैंने लिख दिया यहाँ पे 51,500 लिखा मैंने 51,000।
500 रुपीज। ओके, तो ये जो 51,500 रुपीज लिखा, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसी वजह से क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट बैलेंस। ओके, अब यहाँ पे अनिकेत में देखो, अनिकेत का तो अकाउंट क्लोज ही हो गया, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। डेबिट पे भी 25,600 रुपए और क्रेडिट पे भी 25,600, इसी वजह से देखो कहीं पे बैलेंस लिखा हुआ है क्या? दोनों का, जब दोनों साइड का अमाउंट सेम हो जाता है तो बैलेंस ही नहीं बचता। जब दोनों साइड का अमाउंट सेम हो जाता है तो बैलेंस ही नहीं बचता। यहाँ पे ये विशाखा में भी देख लो, दोनों साइड का अमाउंट सेम, सिंपल, दोनों साइड का अमाउंट सेम, सिंपल है, तो ये भी क्लोज हो गया, इसमें भी कोई बैलेंस नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट जो है 21,000 है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट 21,000, क्रेडिट साइड पे टोटल क्रेडिट का ज्यादा है, तो डेबिट पे यहाँ पे लिख दूंगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 21,000 यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके, फिर बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में देखो, बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, तो यहाँ पे लिख के उन्होंने बैलेंस कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे बता देता हूँ, ये है क्रेडिट बैलेंस, जिस साइड का टोटल ज्यादा था वो बैलेंस, ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस 22,400 रुपए डेबिट बैलेंस। फिर ये लॉस बाय फायर, डेबिट साइड का टोटल ये है और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये भी डेबिट बैलेंस आएगा। आई होप सो यू आर गेटिंग इट। कमीशन, कमीशन का क्रेडिट 3,500 है, ये 3,500, ये 3,500 का बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्योंकि ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ओके, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट में देखो, डेबिट साइड 200 रुपए है, क्रेडिट साइड 100 रुपए है, तो डेबिट साइड का टोटल 200 रुपए यहाँ पे दोनों जगह पे लिखा और 100 रुपए का बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस माना जाएगा। इसको क्या माना जाएगा? डेबिट बैलेंस। ओके, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, डेबिट पे ही एंट्री थी, 1,000 रुपए यहाँ पे लिखे, 1,000 रुपए यहाँ पे लिखे, 1,000 रुपए का बैलेंस आ गया, तो ये डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, इसी वजह से इसको बोला जाएगा डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट हमने सिर्फ क्रेडिट पे एंट्री की थी, तो क्रेडिट पे 2,400 रुपए टोटल में लिखे, यहाँ पे टोटल में लिखे, ये बैलेंस आ गया, लास्ट डेट पे हम क्लोज कर रहे हैं, इसी वजह से ये क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, इसी वजह से क्रेडिट बैलेंस। ओके, अब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस कैसे लिखना है, जो जो चीज मैंने बैलेंस में लिखी ना, वहां पे डेबिट बैलेंस लिखा तो डेबिट साइड पे लिख दो, क्रेडिट बैलेंस लिखा है तो क्रेडिट साइड पे लिख दो, टोटल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इट इज दैट सिंपल, इसी वजह से मैंने बैलेंस सिखाया आपको। देखो कैश अकाउंट जो था, कैश अकाउंट जो था, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया था, देख लो मैंने लिखा है ऑलरेडी, सारी चीज मैंने दिखा दी। हाँ, तो डेबिट बैलेंस 9,46,400 है, तो यहाँ पे देख लो 9,46,400 डेबिट पे उन्होंने लिखा हुआ है 9,46,400। फिर उन्होंने कैपिटल अकाउंट का क्लोज किया है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस था, दिखा देता हूँ फटाफट से। देखो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, मैंने 7,50,000 रुपीज का आया क्रेडिट बैलेंस। लोन फ्रॉम वाइफ अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, कितना बैलेंस लिखा है, ये बैलेंस 2,50,000 रुपीज है। परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में मैं लिख दूंगा 51,500, देख लो सारी चीजें, ये हो गया 51,500, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद अनिकेत और विशाखा अकाउंट, दोनों का अकाउंट ही क्लोज हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, अमाउंट ही नहीं लिखा है चलेगा, ठीक है। फिर सेल्स अकाउंट पे आ जाते हैं, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, कितना बैलेंस है 21,000, बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कितना है 22,400, क्या दोनों चीजें लिखी है, देख लो, सेल्स क्रेडिट पे लिखा है और बैंक 22,400 रुपए, देख लो, सिंपल एज दैट, जो चीज मैंने बोली वो सारी चीजें लिखी है उन्होंने। लॉस बाय फायर अकाउंट देख लेते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट पे ज्यादा टोटल है 5,500 लिख दिया। फिर कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है 3,500 रुपए, ये रहा जो बैलेंस है, क्लोजिंग में बैलेंस जो लिखा है मैंने वो लिख रहा हूँ, तो डेबिट एंड क्रेडिट पे लिखा है रिस्पेक्टिवली, हाँ जी सर लिखा हुआ है डेबिट एंड क्रेडिट पे। डिस्काउंट का 100 रुपए का डेबिट बैलेंस है, ये रहा डिस्काउंट, 100 रुपए का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था इसी वजह से डेबिट बैलेंस है 100 रुपए। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट बैलेंस, कितना बैलेंस था 1,000 रुपए, देख लो 1,000 रुपए लॉस बाय थेफ्ट। एंड इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस, ये रहा इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस, कितना बैलेंस है 2,400 रुपए,
लिख दिया 2400, दोनों का टोटल सेम ही आना चाहिए, उसी को तो बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सिंपल है, हो गया। ये पूरी प्रोसेस थी आपका एक सम, पूरा का पूरा प्रोसीजर वाइज मैंने आपको बता दिया। ओके, देखो अब जो नेक्स्ट सम्स जो है, अब मैं नेक्स्ट सम्स में पूरी प्रोसीजर तो आपको नहीं बताऊंगा, यू कैन प्रैक्टिस इट आउट। मैंने आपको पूरी प्रोसीजर एक सम में बहुत ही प्रिसाइजली बता दी कि पहले अकाउंट्स बनते हैं, पहले लेजर जर्नल एंट्री होती है, फिर अकाउंट्स बनते हैं, उसके बाद पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज तो मैं बता दूंगा। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ आपको जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करवा दूंगा। जर्नल एंट्री इज सिंपल, जर्नल एंट्री आ गई तो लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग तो आ ही जाएगा, सिंपल एज दैट। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको क्या करवाऊंगा, अब यहाँ पे करेंटली आपको करवाऊंगा जर्नल एंट्री। ओके, तो यहाँ पे मैं आप जर्नल एंट्रीज ही करवाऊंगा, एंड आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, एक बारी जस्ट गो थ्रू विद इट, कितने अकाउंट बनते हैं और अकाउंट के साथ वो बैलेंसिंग कैसे होता है, बस उतना ही आपको करना है। जर्नल एंट्री तो मैं ही सिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको तो लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग करना है, तो वो सिर्फ आप गो थ्रू भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। ओके, तो वो प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ओके, डन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 19, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कोठारी एंड सन्स, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। कमिंस बिजनेस विथ 40,000, कमेंस बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करोगे 40,000 रुपए लेके आओगे, कैपिटल आ गया, सिंपल है, कैश आएगा, बिजनेस में पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होने वाली है, कैश टू कैपिटल 40,000 40,000। ओके, फिर उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में आपने कैश में अपने गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है आपके पास से, तो परचेज टू कैश, देख लो लिख दिया है 4,000 रुपए, 4,000 रुपए। ओके, फिर उसके बाद आते हैं सोल्ड गुड्स। देखो सिर्फ आपने ऐसा बोल दिया 700 रुपए का गुड सेल किया, जब कुछ ना बोला हो, कोई नेम ना दिया हो, क्या बोल रहा हूँ, इंडिकेशन बता रहा हूँ कैश ट्रांजेक्शन का, सिर्फ ट्रांजेक्शन लिख दिया, कोई नेम नहीं लिखा हुआ है, पैसे आए गए कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसा ही समझ लेना है कि पैसे चले गए या पैसे आ गए। तो सेल किया तो पैसे आएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल एज दैट, तो कैश टू सेल्स हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बॉट गुड्स फ्रॉम मैसर्स भंडारी ब्रोस 3,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का रूल मैंने बता दिया था, सीधा माइनस कर दो, 3,000 माइनस 10% सीधा 2,700 आ जाएगा। 10% मतलब 300 रुपए आपको माइनस करने, 2,700 का ही आपने गुड्स परचेस किया, ऐसा ही समझना है। अब यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है और पेमेंट का जिक्र है क्या, कुछ पेमेंट का कोई जिक्र नहीं किया है उन्होंने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स भंडारी ब्रोज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स भंडारी ब्रोज अकाउंट आएगा यहाँ पे एंट्री 2,700। क्यों परचेज अकाउंट, देखो परचेज किया गुड्स आया तो परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा। भंडारी ब्रोज अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो गिवर है, उनको हमें पैसे देने बाकी है, इसी वजह से। ओके, फिर हमने परचेज मशीनरी 5,000 फ्रॉम मेसर्स किर्लोस्कर ब्रोस, मशीनरी परचेज किया, हमारा मशीनरी का बिजनेस नहीं है तो हमने एसेट परचेज की, तो एसेट परचेज करते हो तो एसेट का खुद का अकाउंट आता है, तो एसेट अकाउंट हम डेबिट करेंगे, तो एसेट अकाउंट डेबिट मतलब 5,000 रुपए का मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मैसर्स किर्लोस्कर अकाउंट, इसको मैसर्स बोला जाता है, मैसर्स किर्लोस्कर अकाउंट। क्यों मैसर्स किर्लोस्कर अकाउंट, क्योंकि ये किर्लोस्कर अकाउंट जो है, क्योंकि हमने पैसे पे नहीं किए तो वो गिवर बन जाते हैं, इसी वजह से। तो मशीनरी टू मैसर्स किर्लोस्कर 5,000 रुपए 5,000 रुपए। ओके, फिर उसके बाद पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी 500 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये मैंने आपको कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के अंदर बताया था आपको, ये चीज आपको मैंने सारी चीज बता दी थी। क्या बताया मैंने आपको कि 500 और 300 रुपए जो था वो आपका क्या है, सिंपल सिंपल मशीनरी को आपके बिजनेस तक पहुंचाने का खर्चा है। तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसके ऊपर जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो वो मशीनरी में ही जाता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 रुपए। ओके, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि मशीनरी लाने के लिए जो भी खर्चे करते हो वो मशीनरी में ही जाते हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 रुपए। पेड क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ऑफ 5,000 एट 12%, इंपॉर्टेंट चीज, आपने इंटरेस्ट पे किया, नॉर्मल इंटरेस्ट पे करते हो ना, जर्नल एंट्री सोच लेते हैं, इंटरेस्ट मतलब आपका खर्चा है, तो इंटरेस्ट कोई भी खर्चा होता है तो डेबिट होगा आपका, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, पैसे गए आपके, टू कैश अकाउंट, कैश जाएगा तो टू कैश। अब अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं हम,
5,000 रुपए का आपका लोन था, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय, अब क्वार्टरली है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपने पे किया है, उन्होंने बोला है पेड इंटरेस्ट, क्वार्टरली इंटरेस्ट आपने पे किया, क्वार्टरली मतलब क्या, 3 महीने का इंटरेस्ट आपने पे किया, तो इंटू 3/12, ओके। ये आपका अमाउंट आएगा 5,000 इंटू 12% इंटू 3/12, दिस विल बी योर अकाउंट। तो इंटरेस्ट टू कैश देख लो, 150 रुपीज आ जाएगा, ओके। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, ओके। सप्लाइड गुड्स टू मैसर्स कुणाल एंड सन्स, आपने कुणाल एंड सन्स को सप्लाई किया गुड्स, आपने कुणाल एंड सन्स को गुड्स सप्लाई किया, क्रेडिट सेल किया आपने, पैसे मिले नहीं है, तो हु इज द रिसीवर, कुणाल एंड सन्स, तो कुणाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स गए आपके पास से, तो कुणाल एंड सन्स टू सेल्स 3,500, 3,500। फिर पेड टू मैसर्स भंडारी ब्रोस 2,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, भंडारी ब्रोस को आपने 2,600 फुल सेटलमेंट, तो अब देखो भंडारी ब्रोस को क्रेडिट किया होगा कहीं ना कहीं, ये रहा हमारा 2,700 रुपए, मैंने मुझे उसे देने थे, आपको उसे देने थे 2,700 रुपए। अब कितने रुपए हमने दिए, 2600 रुपए दिए और उसको बोल दिया फाइनल सेटलमेंट हो गया, मतलब अगर मुझे किसी को 2,700 देना है, मैं उसको दे रहा हूँ 2,600, तो ही हैज गिवन मी 100 डिस्काउंट, सिंपल है। तो अब रिसीवर कौन हो गया, भंडारी ब्रोस, उसको हमने पैसे दिए, तो भंडारी ब्रोस अकाउंट डेबिट 2,700, पूरा ट्रांजेक्शन फुल सेटलमेंट हुआ, तो फुल सेटलमेंट के लिए 2,700 डेबिट करना पड़ेगा, टू कैश 2600 रुपए हमने कैश दिए और डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट क्रेडिट 100 रुपए, ओके। फिर उसके बाद मैसर्स कुणाल एंड सन्स रिटर्न गुड्स वर्थ ₹300 एंड पेड फॉर 1,200 ऑन अकाउंट, मैसर्स कुणाल एंड सन्स है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹300 रिटर्न किया, अब 300 रुपए रिटर्न किया उसने, गुड्स 300 रुपए का गुड्स रिटर्न किया, हमने कुणाल एंड ब्रोस को, तो हमने गुड्स बेचा था, सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है, तो क्या हम करेंगे, सेल्स रिटर्न करेंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। सेल्स रिटर्न, सेल्स करते तो क्रेडिट करते, गुड्स जा रहा है, सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स हमारे पास वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, किसने वापस भेजा, मैसर्स कुणाल एंड सन्स, सिंपल है। और उसके ऊपर उसने 1,200 रुपए पेड फॉर 1,200 रुपए ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब क्या, कि इसने हमें हमने हमें जो उस, देखो यहाँ पे बताता हूँ ट्रांजेक्शन पूरा, 3,500 रुपए का गुड्स हमने उसको बेचा था, ये रहा है, उसमें से उसने 300 रुपए का गुड्स वापस कर दिया, 300 रुपए का गुड्स वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री पहले कर लेते हैं, ठीक है। 300 रुपए सेल्स रिटर्न टू मैसर्स कुणाल एंड सन्स, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न टू कुणाल एंड सन्स कर लेते हैं, ये रहा, ये 300 रुपए की एंट्री, सेल्स रिटर्न टू कुणाल एंड सन्स, इसके अंदर 300 इंक्लूडेड है, इसके अंदर 300 इंक्लूडेड है, जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना, आराम से आ जाएगा। पहली वाली एंट्री है सेल्स रिटर्न टू कुणाल एंड सन्स, ठीक है, 300 और 300, ओके। अब करते हैं, अब दूसरी एंट्री, उसने 1,200 रुपए दिए ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट फुल सेटलमेंट नहीं माना जाता, मैंने बोला था फुल सेटलमेंट हो तभी डिस्काउंट और वो सारी चीजें करनी है अपने को, यहाँ पे क्या 1,200 रुपए ऑन अकाउंट, जितने रुपए बाकी थे उसमें से उसने 1,200 रुपए दिए, इसका मतलब क्या, 3,200 रुपए अभी भी बाकी है, सोचो 3,500 रुपए का गुड्स हमने बेचा था, उसमें से 300 रुपए उसने रिटर्न कर दिए, तो 3,200 रुपए हमें मिलने बाकी है ना, तो वो 3,200 रुपए में से वो बोल रहा है कि ये लो 1,200 रुपए पकड़ो, अभी अभी 2,000 रुपए बाकी है, फुल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ, तो उसने हमें कितने रुपए दिए कैश में, भाई 1,200 रुपए दिए, तो 1,200 रुपए की एंट्री करनी है सिर्फ, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, कुणाल एंड ब्रोस, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कुणाल एंड ब्रोस, दूसरी एंट्री ये हो जाएगी, कैश टू कुणाल एंड ब्रोस, ठीक है, कितना रुपए, 1,200 रुपए, 1,200 रुपए, उन्होंने कंबाइंड एंट्री की है, कैश अकाउंट को डेबिट किया, देख लो कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 1,200 और 300, 1,500 रुपए हो गया, एंड कुणाल ही दोनों एंट्री में क्रेडिट है, इसी वजह से 1,500 रुपए उन्होंने क्रेडिट कर दिया एक ही एंट्री में, ओके। हम मैंने जो बताया वो उससे ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी आपको अभी कंबाइन की, चलो। रिसीव्ड कमीशन 150 रुपीज का कमीशन मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, सिंपल एज दैट, पैसे मिले ना,
तो कैश कमीशन इनकम टू कमीशन, ठीक है, एंट्री देखने की भी जरूरत नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। पे कन्वेंस टू मैनेजर 450, कन्वेंस पे किया हमने, पैसे गए, खर्चा हुआ, तो कन्वेंस का खर्चा किया, तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, क्रेडिट मैनेजर नहीं लिखना है हमें, खर्चा हुआ ना तो खर्चे का नाम लिखना है, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों एंट्री देख लेते हैं। कैश टू कमीशन, कन्वेंस टू कैश, हो गया। अब आपको क्या करना है, लेजर पोस्टिंग, बैलेंस करना है और ट्रायल बैलेंस बनाना है। आई होप सो फर्स्ट वाला जो मैंने सम करवाया है ना, वो अच्छे से देख लोगे तो सारी चीज आ जाएगी, कुछ नहीं है अब इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ जर्नल जर्नल ही क्रिएट करनी है। देन ये 20th वाला जो इलस्ट्रेशन है वो हम नेक्स्ट में करेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, इसकी लेजर जो है, मतलब इसका जो जर्नल एंट्री है वो इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैं रख रहा हूँ इसको, बाकी इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा। अभी के लिए एक छोटा सा सम जो इसके बाद है वो मैं करवा देता हूँ। ओके, 21, 21, ये 21 वाला जो सम है ना वो ट्रायल बैलेंस के साथ में आपको करवाऊंगा। ट्रायल बैलेंस जब हम चैप्टर करेंगे ना, इसके बाद ट्रायल बैलेंस का चैप्टर आएगा, मैं उसके साथ कराऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ये जर्नल वाले सम्स में ये कर दिया, इसी वजह से अभी समझ भी नहीं आएगा, इसी वजह से मैं नहीं करवाऊंगा, ट्रायल बैलेंस के साथ में करवा दूंगा, एक ही ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में एक ही सम है तो उसके साथ में करवा दूंगा। ओके, ये इलस्ट्रेशन 22 हम कर लेते हैं। उन्होंने क्या बोला, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन पर्सनल अकाउंट ऑफ रमन। रमन का पर्सनल, रमन नाम का एक पर्सनल अकाउंट आपको बनाना है, तो रमन नाम का पर्सनल अकाउंट आपको बनाना है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई रमन नाम का एक पर्सनल अकाउंट आप बनाओ। रमन नाम का क्या करो, एक पर्सनल अकाउंट आप बना दो, और उसके अंदर आप क्या करो, सारी चीजें हमें बताओ, ठीक है। तो रमन अकाउंट बनाते हैं, उन्होंने क्या बोला है, ऑन 21 सितंबर 2021 सोल्ड गुड्स टू रमन, रमन को अपने गुड्स सेल किया 5420। अब डायरेक्ट 5420 का अपने गुड्स सेल किया हुआ है, डायरेक्ट 5420 का, तो गुड्स सेल करते हो तो उसकी जर्नल एंट्री सोचो, गुड्स सेल किया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसा होगा, रमन टू सेल्स ऐसी एंट्री होती है ना सर, रमन, सॉरी, रमन टू सेल्स ऐसी एंट्री होती है। तो रमन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, रमन अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो रमन अकाउंट की डेबिट पे टू सेल्स अकाउंट लिख दे 5420। हाँ जी सर 5420 लिख दो, सिंपल एज दैट। ओके, 5420, ओके हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है रिसीव्ड फ्रॉम रमन कैश, कैश रिसीव हुए, रमन के पास से पैसे मिले, तो रमन के पास से पैसे मिलेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, सोचो, सिर्फ सोचो, कैश अकाउंट डेबिट, नीचे ये भी लिखा है कि एंड अलाउड हिम 270 का डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया, हमने उसको, उसने पैसे दिए, 270 रुपए का हमने डिस्काउंट उसको अलाउ किया, तो हमारे लिए तो खर्चा हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5420 पूरे पैसे उसने दे दिए, 270 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दिया तो हमारा खर्चा, और उसने हमें दिए 5150। ओके, देख लो, है, ये रहा। तो हमारी यहाँ पे एंट्री क्या होगी, हमें तो सिर्फ और सिर्फ रमन का अकाउंट बनाना है, तो हम तो रमन के हिसाब से लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो रमन की क्रेडिट पे ये दोनों चीजें लिख देंगे, रमन की क्रेडिट पे बाय कैश और बाय डिस्काउंट, देख लो है, बाय कैश बाय डिस्काउंट, जो इंडिविजुअली किया वो हम जो यहाँ वहां पे सारी चीजें की वो यहाँ पे इंडिविजुअली कर रहे हैं। 15 सितंबर को रमन बॉट गुड्स, हमारे पास से रमन ने गुड्स बॉट किए, तो हमने उसको गुड्स बेचे, हमने उसको गुड्स बेचे, तो रमन टू सेल्स आएगा, सिंपल वापस एंट्री, तो रमन अकाउंट डेबिट पे टू सेल्स अकाउंट, देख लो, है, रमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी, इसी वजह से मैं रमन के डेबिट पे टू सेल्स लिख दिया। 28 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमन ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट बोला है, ऑन अकाउंट, फुल सेटलमेंट नहीं बोला है, दिस इज इंपॉर्टेंट। पैसे मिले, पैसे मिलते हैं तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, हाँ जी सर, लेकिन जो पैसे देता है उसका अकाउंट क्रेडिट होता है टू रमन अकाउंट, ही इज द गिवर, कितने रुपए दिए, 2000 रुपए दिए,
तो रमन अकाउंट की क्रेडिट पे मैं बाय कैश लिख सकता हूँ 2,000 रुपये। हो गया, दैट्स इट। अब सितंबर मंथ खत्म हो गया, सितंबर मंथ खत्म हुआ तो सितंबर मंथ मुझे क्लोज करना पड़ेगा, तो सितंबर मंथ मैं क्लोज करता हूँ। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 11,420, ये नहीं है, हाँ 4,000 रुपये करंटली नहीं है। तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4,000 रुपये। इसी वजह से यहाँ पे हमने बैलेंस क्रेडिट डाउन किया। ये सारे में से ये तीन चीजें माइनस की 11,420 में से, तो ये हमें 4,000 रुपीज मिल गया। ठीक है, ये 4,000 रुपीज इसी वजह से हमें मिला है। तो ये जो हमने बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन किया, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन जो किया, वो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। 4,000 रुपये लिख देंगे ऑन 1 अक्टूबर है। अब अक्टूबर के ट्रांजेक्शन लिखते हैं। सोल्ड टू रमन, सेल किया, अगेन सेम एंट्री, रमन टू सेल। रमन अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू सेल्स लिख देंगे 10,000 रुपये है। रिसीव्ड फ्रॉम रमन कैश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, 3,960 रुपये का हमें कैश मिला। सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, ये इसके जैसी ही एंट्री होगी, इसके जैसी ही एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट 3,960, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 440 टू रमन अकाउंट, पूरा का पूरा 4,000 रुपये, दोनों का टोटल आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ये चीज आ जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 3,940, सॉरी 3,960, 40 रुपीज का डिस्काउंट एंड 4,000 रुपये। ओके, हो गया ये 4,000 रुपये, डन। तो रमन की क्रेडिट पे बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। हाँ जी सर, लिखा हुआ है, ये रहा दो। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला है रिसीव्ड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ रमन अकाउंट। अब फुल सेटलमेंट हो गया, अब फुल सेटलमेंट हुआ, अब कितने पैसे लेने बाकी है वो तो देखने ना। देखो, एज सच देखा जाए तो यहां से ही पता चलता है। कैसे पता चलता है वो मैं बताता हूँ। डेबिट साइड का टोटल करो, कोई भी पर्सनल अकाउंट हो उसका डेबिट साइड का टोटल करो, तो 14,000 रुपीज उसके पास से लेने बाकी थे। 14,000 रुपीज उसके पास से लेने बाकी थे, उसमें से उसने ये 4,000 रुपये दे दिए है। 4,000 रुपये दे दिए, मतलब 10,000 रुपये उसके पास से लेना बाकी था। सिंपल एज दैट। 14,000 रुपीज का गुड्स हमने उसको सेल किया था, तो 14,000 रुपीज उसके पास से लेना बाकी है। उसमें से उसने अभी इस महीने 4,000 रुपये उसने मुझे दे दिए, तो अभी भी कितना बाकी है, 10,000 रुपये। उसमें से उसने बोल दिया फुल सेटलमेंट कर ले भाई, 9,800 ले ले, तो 200 रुपये का डिस्काउंट मैंने उसको दिया। तो 200 रुपये का डिस्काउंट मैंने उसको दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अगेन सेम, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, अगेन 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 हम एंट्री कर देंगे, सेम एंट्री है। यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 9,800, 200 रुपये का डिस्काउंट खर्चा है, और 10,000 रुपये क्लोज हो जाएगा, है 10,000 की एंट्री। तो रमन अकाउंट की क्रेडिट पे बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट, सिंपल एज दैट। ओके, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट था। एक सम बाकी है जिसकी मुझे जर्नल एंट्री आपको करवानी है, और एक तो ट्रायल बैलेंस का सम है, दैट्स इट। फिर कैश बुक है, तो इसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे 1.4 एंड 1.5 के। ठीक है, तो वो भूलना मत। प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो, आपके बेसिक्स अच्छे से अच्छे करवा दूंगा। ठीक है, कीप शेयरिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।